how to scan answer sheet from the About Scan Doc Scan application, and how to upload it Google Form, Google Meet and Google Classroom. You know very well Doc Scanner, About Scan and Microsoft Office Lens ये मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो इमेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आप 3 सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा डॉक स्कैनर है जो इंडियन एप्लीकेशन है, आप मैक्सिमम उसका भी यूज़ करोगे, एज वेल एज अबाउट स्कैन का भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल वे टू अपलोड असाइनमेंट पीडीएफ, that is the most important on the Google Classroom. Second, you will get the known how to upload assignment in Google Form, Google Meet, Google Classroom using mobile. आप स्मार्टफोन का यूज़ करके इजीली आपके इमेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। उसको हम बोला जाता है सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, डॉक स्कैनर, इट इज़ ए इंडियन एप्लीकेशन। आप ये भी एप्लीकेशन का यूज़ करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो अबाउट स्कैन के बारे में। जिसको डॉक स्कैनर कंफर्टेबल है, आप डॉक स्कैनर एप्लीकेशन यूज़ कर लीजिए। अबाउट स्कैन यूज़ करना हो तो भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट लेंस भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो मैंने इंडिकेटर भी आपको किया है, उसका भी यूज़ करके आप फोटो कैप्चर कर सकते हो और डायरेक्टली उसको आंसर शीट में पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड लास्ट वन पॉइंट इज, इन दिस वीडियो वी लर्न हाउ टू यूज अबाउट स्कैन टू स्कैन इन हार्ड कॉपी असाइनमेंट इनटू द क्लासरूम एज वेल एज अबाउट पीडीएफ सॉफ्टवेयर। हम यहाँ पे ये पॉइंट के बारे में हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट टू इंस्टॉल अबाउट स्कैन इन योर मोबाइल। तो सबसे फर्स्ट स्टेप नंबर 1, आपके मोबाइल के इनसाइड प्ले स्टोर के अंदर वहाँ पे लिख दीजिए अबाउट स्कैन। स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे अबाउट स्कैन आप लिखोगे तो बॉटम साइड आपको यहाँ पे उसका ऑप्शन भी आ जाएगा, ऐसे इंडिकेटर आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक प्रोसेस बटन मैंने इंडिकेट किया, इंस्टॉल बटन पे प्रेस कर दीजिए। जिसे इंस्टॉल करने के बटन पे प्रेस करोगे यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले डाउनलोड करने की प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, जैसे डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट होगी, टोटल 28.09 MB तक की ये एप्लीकेशन है, उसको प्रोसेस स्टार्ट होने दो। जैसे कंप्लीट होने के बाद पूरा मोबाइल स्कैन करेगी और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यू कैन सी बॉटम साइड एक ओपन का ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ऑन द स्पॉट अबाउट स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। इन केस उसके ऊपर क्लोज कर दोगे तो आप मोबाइल की स्क्रीन पे देखोगे तो अबाउट स्कैन इंस्टॉल होकर रेडी हो जाएगा। अभी उसके बाद जैसे आप ओपन किया है तो यहाँ पे आप देखिए तो आपके पास 3 ऑप्शन है। एप्पल के अंदर होगा तो आपको एप्पल आईडी से साइन इन करना पड़ेगा, फेसबुक हो तो फेसबुक से, बट मोस्टली आप गूगल का यूज करिएगा। राइट, मैंने स्क्वायर बॉक्स भी दिया हुआ है। जिसे आप गूगल का यूज करोगे, साइन इन करोगे तो आपको लिटिल बिट डिटेल्स एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका लिस्ट होगा जीमेल आईडी का, उसमें से आपका जो भी जीमेल आईडी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अब प्रोसेस स्टार्ट होगी विद इन अ फ्यू सेकेंड। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल पूछी जाती है। यहाँ पे आपको ये एरो इंडिकेट किया है, वहाँ पे बर्थ डेट एंट्री करनी होगी। बर्थ डेट एंट्री करके मैंने यहाँ पे एंट्री की है 01 जनवरी 1990। एंट्री करने के बाद ही आप डन बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपके पास एक परमिशन पूछी जाती है और वहाँ पे एक मैसेज आएगा, वेलकम टू अबाउट स्कैन। जैसे यहाँ पे मैंने एरो भी इंडिकेट किया है, वो कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे और भी परमिशन पूछी जाएगी। अलाउ टू अबाउट स्कैन टू टेक द पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। तो आपको कौन सा बटन पे क्लिक किया है, जहां मैंने एरो इंडिकेट किया है, कौन सा है, अलाउ। जैसे यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पे पिक्चर्स कैप्चर करने के लिए डॉट आ जाएंगे, जो रेडीमेड आपका ऑटो अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक का एक पिक्चर्स स्कैन करने की ट्राई कर रहा हूँ। जैसे ऑटो स्कैन यहाँ पे रेडी होने के बाद आप देखोगे तो आपको कंटिन्यू, सिंगल पेज नहीं, आप नेक्स्ट पेज को भी फोटो कैप्चर करना चाहते हो तो कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, जहां मैंने एरो भी इंडिकेट किया है। जैसे फर्स्ट इमेज को स्कैन किया, मींस कैप्चर किया, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करना चाहते हो तो अगेन वापस वो बटन पे क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आप देखते जाओगे तो यहाँ पे कैप्चरिंग डिवाइस
रेडी है, अगेन स्टार्ट होगा तो देखिए यहाँ पे 1 की जगह पे 2 हो गया, मींस आपने 2 पेज स्कैन किए हैं। ऐसे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। वापस आपको लगे पूरा प्रॉपर अरेंज नहीं हुआ तो आप रीटेक का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। कंटिन्यू करने के बाद आप देखिए वापस हमने इमेजेस स्कैन किया। ऐसे में कंटिन्यूस इमेजेस स्कैन करते जा रहा हूँ टिल ओके 1 2 3 और लास्ट में आपको ऐसे लगे जो ऑलरेडी मेरे मोबाइल के अंदर जो गैलरी में जो इमेजेस है उसको भी इसके साथ मिक्स करना है। तो यहाँ पे बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शंस पूछेगा, उसको भी अलाउड करना है जहां मैंने एरो भी इंडिकेट किया है। जैसे आप देख रहे हो गैलरी के अंदर भी फोटो अवेलेबल है, उसका भी यूज कर सकते हो और राइट क्लिक टू बटन पे प्रेस करना है। और जैसे आप कंप्लीट होने के बाद यू कैन सी बॉटम साइड रोटेशन, क्रॉप, राइट, ऐसे लॉट्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसका यूज भी कर सकते हो। तो मेजर में जो क्रॉप का ऑप्शन यूज करने के लिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ। जैसे क्रॉप बटन पे क्लिक करोगे आप तो ये एंगल जहां मैंने एरो इंडिकेट किया है आप वहां से अपने पॉइंट अरेंज करके जो भी पॉइंट क्रॉप करना है, पेज का एक्स्ट्रा मार्जिन, हेडर, फुटर कट करना हो तो कर सकते हो, जिससे आपकी इमेजेस क्लियर डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये करने के बाद एक रोटेशन का भी है। जैसे बाय मिस्टेक आपने हॉरिजॉन्टल इमेजेस ले ली, उसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे रोटेशन का भी इमेज पॉइंट्स और टूल्स अवेलेबल है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीनेम करना। जैसे यहाँ पे बटन पे क्लिक करोगे रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट अबाउट स्कैन 02 October 2020 मींस जो भी डेट लिखा होता है, नेम लिखा होता है, बट यही सेम मत रखना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए रीनेम करना कंपलसरी है। उसके लिए आपको यहाँ पे जैसे रीनेम में परफेक्ट नेम एंटर करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा है, स्ट्रीम लिखा है, डिवीजन लिखा है, रोल नंबर नोट डाउन किया है, स्टूडेंट का नेम होना चाहिए या एनरोल नंबर होना चाहिए जो कॉलेज इसके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपका जो भी पेपर है जो आप सबमिट करवाना चाहते हो वो पेपर का नेम। ये कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट एक बार वेरीफाई करना, दैट इज इम्पोर्टेंट डिटेल्स, अदरवाइज सब डिटेल्स आपके टीचर्स, प्रोफेसर कंफ्यूज हो जाएंगे ये आपने क्यों और कौन से सब्जेक्ट के लिए सबमिट किया है। ये कंप्लीट होने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे नेम आ गया। एक बार ये रेडी होने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल आपने 12 इमेजेस कैप्चर किए, मींस 12 पेज का हम पीडीएफ में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्रोसीजर खत्म होने के बाद, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे यहाँ पे पीडीएफ प्रोसेस खत्म होने के बाद ही यहाँ पे मोर ऑप्शन अवेलेबल है। दिख रहा है आपको मोर ऑप्शन एरो के साथ? यस, मोर बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही आप देखोगे तो यहाँ पे आपका नेम भी आ जाएगा। ये इसके लिए ही मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, आपका नेम पीडीएफ का क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल 12 कॉमर्स 02, मेरा खुद का नाम लिखा है और सब्जेक्ट का नेम। फर्स्ट ऑप्शन कॉपी टू डिवाइस करोगे, जैसे आप अपने इस मोबाइल के अंदर ऑफलाइन काम कर रहे हो तो कॉपी टू डिवाइस कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो कॉपी टू गूगल ड्राइव भी कर सकते हो। दोनों में ये फाइल को आपको पीडीएफ में सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आएगा, आपको पीडीएफ में सेव करना है। यस, ये एरो बटन पे क्लिक कर देना है। इतना प्रोसेस करने के बाद आप देख रहे हो जो भी ड्राइव या फोल्डर में आप ये पीडीएफ फाइल स्कैन करके आप सेव कर रहे हो वो फोल्डर का नेम आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी आप गूगल क्लासरूम या फॉर्म में या गूगल मीट के अंदर आप सबमिट करने की ट्राई करोगे तो ये फोल्डर आपको कंप्लीटली माइंड में सेट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली गूगल ड्राइव के इनसाइड आउटसाइड ही मैंने सेव करके रेडी किया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो मेरे ड्राइव का नाम था, मेरा खुद का नाम है, तो आई नो वेरी वेल मैंने कहाँ पे सेव किया है। सेव करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एक सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा और जहाँ भी आपने सेव किया वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे अबाउट स्कैन का काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ तक हमने स्टेप कौन सा लर्न किया है, अबाउट स्कैन का इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल करने के बाद फोटो कैप्चर कितना करना है। मैंने अराउंड 12, हो सकता है आपको 24 पेज लिखे तो 24 पेज को सबमिट करना पड़ेगा। इस फोटो कैप्चर करना है, अबाउट स्कैन का यूज कर सकते हो, डॉक स्कैनर का यूज कर सकते हो या माइक्रोसॉफ्ट लेंस का, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। और उसके बाद जीमेल से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के टाइम आपको बर्थडे डालनी पड़ेगी और जनरल इंफॉर्मेशन भी एंटर करना पड़ेगा। वो एंटर करने के बाद इतने सारा डिटेल्स प्रोसेस करने के बाद हमने लास्ट में वो पीडीएफ फाइल को अपने डिवाइस के इनसाइड एज वेल एज गूगल ड्राइव के अंदर हमने सेव करके रेडी कर दिया। नेक्स्ट, यू नो वेरी वेल, हम मोस्टली गूगल मीट
या गूगल क्लासरूम का यूज करके हम आपकी आंसर शीट सबमिट करेंगे। अभी इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, हाउ टू इंस्टॉल द गूगल मीट एंड हाउ टू ऑपरेट द मीट एंड गूगल क्लासरूम, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक भी एक्स्ट्रा रखी है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, जैसे मीट के अंदर आप एंट्री ले लेते हो अपने जीमेल आईडी के थ्रू, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ, तो हो सकता है आपके प्रोफेसर या टीचर्स क्लासरूम के इनसाइड ऑनलाइन ही आपको फॉर्म सबमिशन की लिंक भेज देते हैं। हो सकता है गूगल क्लासरूम के अंदर भी लिंक भेजे, हो सकता है आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी वो लिंक भेजे, जिसे मैंने यहाँ पे एरो भी इंडिकेट किया है, S7 एग्जाम डेमो पेपर सबमिशन स्टैंडर्ड 8 to 12, और यहाँ पे बॉटम साइड लिंक है, देखिए वापस मैंने एरो के थ्रू इंडिकेट किया। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, ऑन द स्पॉट गूगल क्रोम के अंदर ये लिंक वहां पे ओपन हो जाएगी। वंस अपॉन टाइम यहाँ पे ये भी मिस्टेक होती है, आपकी फॉर्म की लिंक ओपन नहीं हो रही है, डोंट वरी, मैंने जैसे आपको एरो इंडिकेट किया, ये लिंक को कॉपी करिए और एड्रेस बार में पेस्ट कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड में कंपलसरी आपके जीमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए, जो भी इंस्टीट्यूट का कोई भी ट्रस्ट का। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो S7 एग्जाम डेमो पेपर सबमिशन का फॉर्म खुल जाएगा, जो गूगल के सपोर्टेड है, और यहाँ पे जो भी फॉर्म के थ्रू सबमिट करो, यहाँ पे ईमेल आईडी है जो मैंने वहाँ पे कैंसिल किया है। तो सबसे फर्स्ट डिटेल आपको पूछी है ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट को ईमेल एड्रेस टाइप करना पड़ेगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना, जहाँ मैंने एरो भी इंडिकेट किया हुआ है। इतना कंप्लीट होने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी भी एंटर किया है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट रोल नंबर जो 01 एंटर किया है, स्टूडेंट नेम, आपका नेम लिखना है, बट ट्राई करना कैपिटल में लिखना, प्रॉपर डिटेल एंटर करना, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट नेम आ सकता है, स्टैंडर्ड हो सकता है, डिवीजन होता है, तो जितने भी फॉर्म के अंदर ऑप्शन है वो प्रॉपर सिलेक्ट करके एक बार क्रॉस वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे बॉटम साइड वापस क्या आएगा, एक ऑप्शन है, कौन सा है, टोटल पेज नंबर ऑफ द आंसर शीट। जैसे मैंने 12 पेज अभी स्कैन करके रेडी किया है, तो मुझको यहाँ पे कितने टाइप करना पड़ेगा, 12। इनकेस किसी स्टूडेंट ने 24 पेज लिखे हैं, ओके, उसके फोटो कैप्चर करके अबाउट स्कैन में उसने स्कैन करके आप अपलोड करने वाले हो, तो कंपलसरी आपको 24 यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, जिससे पेपर नंबर मैच होगा। आप जनरली एग्जाम में भी ऐसा ही करते हो। तो यहाँ पे परफेक्ट डिटेल, तो यहाँ पे रोल नंबर, स्टूडेंट, डिवीजन, नेम, सब्जेक्ट, वो प्रॉपर आप एंटर कर दीजिएगा। प्रॉपर एंट्री करने के बाद ही आपको क्या करना है, फाइल अपलोड के नेक्स्ट पेज में जाना है। अपलोड द योर पीडीएफ एग्जाम फॉर्मेट सीट, मीन्स आपको आंसर सीट पीडीएफ में ही सेव करना है। तो आपने अबाउट स्कैन का एप्लीकेशन या डॉक स्कैनर का यूज करके पीडीएफ में ऑलरेडी कन्वर्ट करके आप रेडी हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एरो इंडिकेट किए, ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद विद इन अ फ्यू सेकेंड आपको पूछे जाता है वो फाइल आपको कहाँ से लेना है, कैमरा का यूज करके यूज करना है, अदरवाइज फाइल के अंदर, कि ऑलरेडी हमने तो सेव करके रखी है, तो हम फाइल फोल्डर के ऑप्शन क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्वायर के थ्रू मैंने जो फाइल 12 की थी वो यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट करके रेडी किया हुआ है। उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हो वापस यहाँ पे माई ड्राइव के अंदर भी आपको मिल जाती है, तो दोनों आप ऑप्शन यूज कर सकते हो। अपलोड में फाइल भी मिल जाती है, या माई ड्राइव में आप ऑनलाइन से भी पीडीएफ ले सकते हो। ये कंप्लीट होने के बाद आप देख रहे हो, तो आप टॉप पे अपने जो भी पीडीएफ बनाई थी फाइल वो यहाँ पे रेडी है, और एरो के थ्रू सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे ऑन द स्पॉट आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा, पेपर इमेज ऑब्लिक पीडीएफ इज सबमिटेड योर टीचर्स, मीन्स आपके प्रोफेसर को ये पीडीएफ सबमिट हो गई है। तो हम अबाउट स्कैन के बाद हमने क्या किया, जो लिंक थी लिंक के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो डिटेल हमने नॉर्मली एंटर किया, एंटर करने के बाद ऐड फाइल के ऊपर बटन पे क्लिक किया। वहां पे आपको दो ऑप्शन है, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। जिसे आपने ऑनलाइन सबमिट करने को तो गूगल ड्राइव का यूज कर सकते हो, ऑफलाइन आपके मोबाइल में भी अवेलेबल है। इंटरनेट कंपलसरी एक्टिवेट होना चाहिए। जिसे आप अपलोड करोगे फाइल तो फ्यू सेकंड लगेगा, क्योंकि जितनी बड़ी साइज होगी आपकी पीडीएफ की, तो अपलोड बटन पे क्लिक करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। वहां पे अपलोड का फाइल कंप्लीट होने के बाद ही सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद तो आई होप सो आपको ये ऑप्शन समझ में आ रहा है। और लास्ट में
एक बार आपने कंप्लीट कर दिया है तो सेकंड टाइम आप उसका रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।